हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ़याम इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सेल को, कैपेसिटर को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है कि भाई कौन सा कैपेसिटर ठीक है और कौन सा कैपेसिटर हमारा ख़राब है। यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत सारे कैपेसिटर ले रखे हैं, जिसमें एक आपको जो सेल दे रखा है ये 10 MFD यानी 10 माइक्रोफेरेड का है। आगे लिखा हुआ है +-5। इसका टॉलरेंस होता है दोस्तों कि भाई इस रेंज के आगे भी ये निकल सकता है इसकी वैल्यू। ये दूसरा कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू दे रखी है 3.15 MFD यानी कि 3.25 का ये एक कैपेसिटर है माइक्रोफेरेड का। ये भी दोस्तों मेरे पास एक सेल दे रखा है, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग कंपनी के मैंने सेल लिए। यहाँ पर दे रखा है 2.25 यानी कि लगभग 2.25 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है। 2.25 से लेकर 2.5 तक का, 2.5 तक की रेंज तक का है दोस्तों ये कैपेसिटर है। तो अलग अलग प्रकार के दोस्तों यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लिए हैं, इसको हम टेस्ट करके बताएंगे आपको दो तरीके से। एक तो मल्टीमीटर की सहायता से और दूसरा हम सीरीज लैंप की सहायता से भी इसको चेक करेंगे, कंपेयर करके चेक करेंगे खराब कैपेसिटर और एक ठीक कैपेसिटर को भी हम कंपेयर करके चेक करेंगे कि किस तरीके से ये कैपेसिटर चेक किए जाते हैं। इसी तरीके से मैंने 6 का, 8 का, 10 माइक्रोफेरेड का, 2.5 का, 3.15 का, मैंने सभी वैल्यू के आपके सामने कैपेसिटर लिए हैं जो जनरल पर्पज़ हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक मल्टीमीटर दे रखा है, इसकी मैंने जो नॉब है इसको कैपेसिटर मोड पे सेट कर दिया है। अब आपके सामने इसको किस तरीके से चेक करेंगे। सेट करने के बाद में दोस्तों हर कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं। ये मेरे पास दे रखा है 3.15 यानी 3.25 का कैपेसिटर है। आगे +-5% इसका टॉलरेंस होता है। इसके आगे और कुछ पीछे वैल्यू दोस्तों बता सकता है हल्की सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये दोनों प्रोब को मैं यहाँ पर इस नॉब पर लगा देता हूँ, जो मल्टीमीटर के नॉब है, प्रोब्स हैं। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आपको थोड़ी देर बाद नोट होगी, कितनी है दोस्तों, 3.38 यानी लगभग 3.25 से थोड़ा ज़्यादा ही बताएगा दोस्तों, क्योंकि ये फुल एक प्रकार से नया कैपेसिटर है तो आपको थोड़ी ज़्यादा वैल्यू बताएगा। यानी दोस्तों ये इसका मतलब ये कि ठीक है दोस्तों, एक कैपेसिटर। दूसरा आपको जो कैपेसिटर मैंने दे रखा है 6 MFD यानी 6 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है। इसको भी उसी तरीके से टेस्ट मल्टीमीटर से किया जा सकता है आसानी से, बिना किसी सीरीज लैंप की सहायता से। तो इसको भी मैंने दोस्तों प्रोब के साथ में लगा दिया है और कुछ टाइम बाद मल्टीमीटर में वैल्यू शो होगी। देखिए बिलिंग दोबारा किया इसने तो ये बता रहा है 6.32 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड का दोस्तों ये कैपेसिटर है। इसी तरीके से दोस्तों बारी बारी से सभी कैपेसिटर को चेक किया जा सकता है, जिसे मैं चेक करके पूरे कैपेसिटर बता रहा हूँ आपको। ये मैंने कैपेसिटर लिया जो बिल्कुल नया है, लगभग 4 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है। इसको भी चेक कैसे करेंगे, इसके दोनों टर्मिनल को मल्टीमीटर के दोनों प्रोब पर लगा दिया मैंने, फिर टेस्ट किया तो इसकी वैल्यू कुछ टाइम बाद ब्लिंक हो रही है 4.26 यानी 4 माइक्रोफेरेड से ज़्यादा ही बता रहा है। इसका मतलब ये जो 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर है। इसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ये दोस्तों दे रखा है 2.50 यानी कि 2.5 का एक कैपेसिटर जो पंखे के अंदर लगता है, सीलिंग फैन में लगता है। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या बताता है मीटर अपना। देखिए दोस्तों इसको भी मैंने प्रोब लगाई है, तो यहाँ पर मल्टीमीटर शो कर रहा है 2.58 यानी कि 2.65 बता रहा है, यानी कुछ ज़्यादा ही बता रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बिल्कुल ठीक है ये, बस कम नहीं बताना चाहिए। बहुत ही डाउन वैल्यू अगर बताएगा तो कैपेसिटर आपका ख़राब होता है, ख़राब मान लिया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये 10 MFD का कैपेसिटर होता है, बहुत हैवी कैपेसिटर है जो बड़ी मोटर के अंदर ही लगता है। तो इसको भी हम टेस्ट करते हैं दोस्तों। सभी कैपेसिटर का साइज़ सेम हो सकता है, छोटा और बड़ा कुछ भी हो सकता है, बस इसकी वैल्यू से हमें मतलब होता है कि किस वैल्यू का कैपेसिटर है, वही उसका फंक्शन होता है। तो इसको भी अगर अपन चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू दोस्तों बता रहा है आपको 10.19 या फिर 18 यानी ये भी प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सभी ये जो कैपेसिटर मैंने लिए अभी सभी के सभी ठीक है। मीटर की सहायता से इसको चेक किया मैंने। अब ये कैपेसिटर दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3.15 यानी 3.25 का एक कैपेसिटर है। ये भी एक मोटर के अंदर लगता है, छोटी मोटर के अंदर लगता है। इसको अगर चेक करते हैं तो देखते हैं इसकी भी मतलब दोनों टर्मिनल को एक मल्टीमीटर के प्रॉपर हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू शो हो रही है 1.39 यानी बहुत ही कम वैल्यू आनी चाहिए, कितनी, 3.15 यानी 3.25 का कैपेसिटर थी। इसका मतलब दोस्तों ये दो कैपेसिटर खराब है। एक और कैपेसिटर दोस्तों मैंने लिया है, ये जो आपके सामने मैंने कैपेसिटर ले रहा हूँ, इसकी अगर आपको वैल्यू बताऊँ मैं तो इसकी वैल्यू दे रखी है लगभग 2.25 और 2.5 यानी कि 2 से लेकर के 2.5 की रेंज का है ये कैपेसिटर। इसको अगर चेक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, इसकी भी वही प्रोसेस, इसके दोनों टर्मिनल को प्रोप पे लगाइए तो इसकी वैल्यू आपको बताएगा देखिए 1.5
0.55 यानी कि एक प्रकार से 1.5 MFD का ही बता रहे हैं, बहुत कम वैल्यू इसकी बता रहे हैं, यानी ये भी दोस्तों ख़राब है, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। तो ये दोस्तों इस तरफ मैंने सही कैपेसिटर रखे हैं, यहाँ पर मैंने ख़राब कैपेसिटर रखे हैं। इस तरीके से मल्टीमीटर से तो चेक हो गया दोस्तों। अब बारी आती है इसको सीरीज टेस्टिंग लैंप की सहायता से चेक करने की। तो दोस्तों अब मैंने सीरीज टेस्टिंग लैंप ले लिया है। अब बारी आती है सभी कैपेसिटर को इसी से चेक करने की। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक 3.25 का कैपेसिटर लिया है जो कि खराब था। राइट हैंड की तरफ जो कैपेसिटर दो, ये दोनों खराब है। लेफ्ट हैंड में जितने भी कैपेसिटर पीले, ये सभी ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए दोस्तों मैं सेम वैल्यू के दो कैपेसिटर, एक खराब और एक पुराना, मतलब सही दोस्तों कैपेसिटर 3.25 के दोनों ले लिए मैंने। एक ठीक कैपेसिटर, एक खराब कैपेसिटर है। कंपेयर करने के लिए आपको बताता हूँ कि क्या इसमें लैंप से आपको अंदाज़ा लगेगा। तो मैंने खराब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा, और जोड़ने पर आपको देखो दोस्तों, बल्ब के अंदर कोई ग्लोनेस नज़र नहीं आ रही, कोई बल्ब चल ही नहीं रहा दोस्तों। एक्चुअल में कैपेसिटर काम होता है दोस्तों कि एसी करंट को पास कराना और डीसी करंट को ब्लॉक करना होता है। ये तो दोस्तों एसी को ही ब्लॉक कर रहा है, इस सप्लाई को बल्ब तक ही नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। एसी सप्लाई को बल्ब तक, सीरीज बल्ब तक जाने नहीं दे रहा। ठीक है दोस्तों, यानी इसकी वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है। ये बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है, ये खराब हो गया है। मतलब इसको मैंने मल्टीमीटर से भी आपको बता दिया था दोस्तों। वहाँ से तो क्या करना, सिर्फ वैल्यू चेक करनी होती है। यहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना होता है इसकी ब्राइटनेस कितनी है बल्ब की, वो भी आपको उसी हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। देखिए दोस्तों, ये सही कैपेसिटर मैंने लगाया, 3.25 का ही है ये भी। इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ एसी करंट को आगे पास करा रहा है सीरीज तक। इसका मतलब ये काम कर रहा है, बरोबर काम कर रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखें। एक ये चीज़ नोट कर ले दोस्तों, कैपेसिटर का काम होता है डीसी करंट को ब्लॉक करना और एसी करंट को आगे पास करना होता है। अब जैसे सीरीज के इसके साथ सीरीज का बल्ब भी लगा हुआ है, तो इसी को ये करंट दे रहा है, तो ये ठीक है। तो अब इसमें आपको ये भी नोट करना होता है कि बल्ब की चमक कितनी है, वो भी आपको नोट करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने दूसरा खराब कैपेसिटर 2.25 का भी लिया है, 2.25 और 2.5 के बीच में, और एक सही कैपेसिटर भी ले लिया लेफ्ट हैंड से, ये भी 2.5 का ही है। इन दोनों को कंपेयर करके आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, खराब कैपेसिटर को पहले प्रोब को ठीक करके सीरीज में इसको जोड़ देता हूँ। जोड़ने पर देखिए दोस्तों, इसमें भी बल्ब के अंदर कोई ग्लोनेस नहीं आ रहा, यानी ये कोई वैल्यू मतलब एसी करंट को पास आगे नहीं कर रहा है। ये भी खराब है दोस्तों, इसको हम किसी अप्लायंस में लगा नहीं सकते हैं। ये प्रॉपर काम नहीं करेगा क्योंकि एसी को आगे पास नहीं होने दे रहा है, ये ब्लॉक ही कर रहा है। डीसी तो ब्लॉक करता ही करता है, एसी और ये ब्लॉक कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये खराबी है। मैं क्या 2 या 3 बार इसको दोबारा चेक करके आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ। वैसे एक बार में मुझे पता लग गया था। अब ये सही कैपेसिटर है जो उसी वैल्यू का है, 2.5 माइक्रोफेरेड का इसकी वैल्यू है। इसको भी अगर मैं सीरीज में इसको सप्लाई देता हूँ, देखिए दोस्तों, ये भी इसमें भी बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन कम ग्लो कर रहा है, 3.25 की तुलना में कम। यानी ये भी एसी को पास तो करा रहा है, लेकिन बहुत कम करा रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू 2.5 माइक्रोफेरेड की है, तो उसी हिसाब से काम करेगा। ये भी ठीक है दोस्तों। अब मैं अगला कैपेसिटर लेता हूँ। देखिए ये 4 माइक्रोफेरेड का है। जितनी ज़्यादा वैल्यू का दोस्तों कैपेसिटर होगा, उतनी ज़्यादा वो एसी को पास कराएगा, सीरीज बल्ब को उतनी ज़्यादा चमक देगा वो। ठीक है, आपको अंदाज़ा लगाना रहेगा जब भी आप सेल को चेक करेंगे जिसमें कोई नंबर नहीं है। देखिए ये इसकी ब्राइटनेस देखिए दोस्तों, ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा, यानी जो 3.25 का था उससे भी ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ये जो स्पार्किंग में टच करके दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप तो बल्ब की ग्लोनेस देखिए कितना, किस हद तक ये ग्लो कर रहा है। अब आगे अगर मैं कैपेसिटर लेता हूँ, नेक्स्ट कैपेसिटर, जितनी वैल्यू का कैपेसिटर होगा उतनी बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। जैसे ये 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसको भी मैं सीरीज में सीरीज सप्लाई के साथ जोड़ देता हूँ प्रोब को ठीक करके। तो यहाँ पर देखिए बल्ब की ब्राइट, क्योंकि दोस्तों ये सभी सही कैपेसिटर है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी इसकी ब्राइटनेस रहेगी आपको जब भी चेक करना हो सीरीज से। देखिए दोस्तों, इसकी ब्राइटनेस उससे भी ज़्यादा थी, आपने नोट किया होगा। अगला कैपेसिटर में ले रहा हूँ, ये आपको दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड का, यानी ये हैवी कैपेसिटर हो गया इन सभी में। तो इसमें बल्ब और भी तेज चमकना चाहिए। तो ये देखिए इसकी ब्राइटनेस देखिए बहुत तेज, यानी ये भी ठीक काम कर रहा है। अगर इसकी ब्राइटनेस कम होती, मतलब बल्ब तो चलता, कम होती तब भी खराब माना जाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा बल्ब को ग्लो कराना चाहिए था, ज़्यादा एसी करंट को पास कराना चाहिए था। ये दोस्तों एक और मैंने कैपेसिटर लिया 8 माइक्रोफेरेड का, 8, और आगे जो 5 लिखा है ±5 इसमें मिटा हुआ है, ये इसका टॉलरेंस होता है। इसकी वैल्यू 8 माइक्रोफेरेड है। इसको मैं उस समय चेक करना भूल गया था, मीटर से बताना, तो इसको अपन पहले मीटर से भी चेक कर लेते हैं कि 8 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है इसकी ये मीटर से वैल्यू कितनी बताता है, यानी मीटर से भी चेक कर लेते हैं अपन इसको। तो मीटर से अगर मैं इसकी दोनों टर्मिनल को प्रोब पे लगा देता हूँ तो इसमें वैल्यू देखिए दोस्तों, अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसमें आ रही है 7.23, यानी कि 8 से कम ही आ रही है दोस्तों, यानी थोड़ा हल्का सा वीक है, लेकिन ज़्यादा वीक नहीं है, हल्का सा वीक है। हालांकि वैल्यू अगर ज़्यादा आती तो प्रॉपर ठीक होता।
इसको मैं सीरीज से भी चेक कर लेता हूँ दोनों पॉइंट को। इसको देखिए, इसकी ब्राइटनेस देखिए, इसकी ब्राइटनेस भी लगभग जो जो आपके पास में 6 माइक्रोफेट कैपेसिटर था ना, उससे थोड़ी ज़्यादा ही है। ये आपको वीडियो में नज़र नहीं आएगी दोस्तों इसकी ब्राइटनेस, ठीक है। ये आप जब फेस टू फेस देखेंगे